दोस्तों, जय बालाजी महाराज। मैं बालाजी का सेवक आज अपने YouTube चैनल बालाजी कृपा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो बजरंगबली के भक्त हैं, जो बालाजी के भक्त हैं, जो संकट मोचन भगवान के भक्त हैं, उनके लिए वो क्या है। देखिए, हर देवी देवता के लिए कोई ना कोई चीज़ चढ़ती है। जैसे कि पीर की मज़ार पर जाते हैं तो वहाँ चादर चढ़ती है, ठीक है। काली माता के वहाँ जाते हैं तो वहाँ चुनरी चढ़ती है, या माता क्या चुनरी चढ़ती है। बालाजी को क्या चढ़ता है? बालाजी को कोई नहीं माने, हनुमान जी को क्या चढ़ाते हैं ये तो सबको आपको पता होगा कि क्या चीज़ चढ़ती है, क्या चीज़ चढ़ती है और क्या ही चढ़ती है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी को चढ़ता है चोला, ठीक है। हनुमान जी को चोला बोलते हैं, सिंदूर बोलते हैं। चोला चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, उसी को चोला बोला जाता है। उनको चढ़ाने का तरीका और क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ वीडियोस में यूट्यूब के कुछ वीडियोस में मैंने देखा है, किसी में इन्होंने ये लिख रखा है, बता रखा है कि पैरों से चढ़ाना शुरू करेंगे सिंदूर को तो वो अच्छा होता है। हनुमान जी बड़े प्यार में आते हैं, पैरों से चढ़ाते हैं। और सिर की तरफ से चढ़ाना शुरू करेंगे पैरों की तरफ के लिए, मतलब सिर से शुरू करेंगे पैरों की तरफ के लिए चढ़ाना है सिंदूर, तो हनुमान जी गुस्से से आते हैं, वेग से आते हैं। ऐसा मैंने और वीडियोस में देखा है, सुना है जो। अच्छा, अब मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, मैं करीब 1.5 साल से हर शनिवार हर मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाता हूँ। मेरे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पर मैं खुद चढ़ाता हूँ। में सिंदूर चढ़ाया जाता है, ठीक है, और चमेली का तेल मिला करके। लेकिन मैंने हमेशा शुरू में पैरों से लेकर के ऊपर सिर तक भी चढ़ाया है और ऊपर से लेकर नीचे तक भी चढ़ाया है, मतलब सिर से लेकर नीचे तक पैरों तक भी चढ़ाया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हनुमान जी गुस्से से आए हों या बड़े प्यार से आए हों। हमेशा हनुमान जी सौम्य रूप में, सॉफ्ट रूप में आते हैं। वो ऐसा क्यों है? गुस्सा और वो वाली दोनों चीज़ के बारे में बताता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मैं आपको विधि बताता हूँ हनुमान जी का चोला चढ़ाने की। हनुमान जी का चोला अगर आपको चढ़ाना है, कोई आपने मन्नत मांगी है, कोई चीज़ बाबा की सेवा करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए किसी भी पंसारी की दुकान पर जाइए, वहाँ पे सिंदूर लेकर के आइए और चमेली का तेल लेकर के आइए। और थोड़ा सा इत्र आता है, सेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वो आता है 5 रुपये की, 10 रुपये की या 30 रुपये की शीशी आती है, वो ले लीजिए। और बर्क ले लीजिए। बर्क अच्छा वाला लेंगे तो बहुत अच्छा है, और सस्ता वाला लेंगे तो ना ही लें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो सस्ता वाला जो 10-20 रुपये में आ जाता है, कहते हैं कि उसमें गाय की खाल में उसको मतलब पीट करके चांदी को चौड़ा करके बनाया जाता है, उसको बर्क वो बोलते हैं। अच्छा वाला जो होता है, ठीक है, वो सिल्वर फॉइल होता है, वो सही रहता है। वो इस तरह की चीज़ों में, नॉनवेज चीज़ों में नहीं होता। तो दोनों ही चीज़ के बारे में बताना मेरा फ़र्ज़ है आपको, क्योंकि ये वीडियो कई लोगों के पास जाएगी। कुछ लोग किस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में मेरा बताना फ़र्ज़ है। अच्छा, सबसे पहली बात, मार्केट में दोनों तरह के सामान मिलते हैं, सस्ते और महंगे और अच्छे। आपको अच्छा सामान लाना है। सस्ता जो होता है 5 रुपये का सिंदूर आता है दुकान से, वो नहीं लेना है। सबसे घटिया और कोड़ा माल उसी के अंदर होता है। तो वो हनुमान जी में चीज़ चढ़ा रहे हो, कोई बजरंगबली को ये चीज़ चढ़ा रहे हो तो अच्छी चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो सफाई के देवता हैं, सात्विक देवता हैं, साफ सफाई चाहते हैं हनुमान जी महाराज, ठीक है ना। तो अच्छा सिंदूर लीजिए, कम से कम 10 रुपये या 20 रुपये के पैकेट वाला, छोटा पैकेट में आता है, नहीं तो और अच्छा एक आता है, वो सिंदूर लीजिए। हनुमान जी का ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, आपको पता ही होगा। और चमेली के तेल की शीशी लीजिए, ठीक है, वो भी 10 रुपये में आती है, लेकिन और अच्छे वाली लीजिए। अच्छी चीज़, मतलब चीज़ आप चढ़ाइए हनुमान जी को तो अच्छी चढ़ाइए। सस्ती वाली चढ़ाएंगे तो उसमें मिलावट और गंदगी, मतलब समझ रहे हैं ना आप, इस तरह की चीज़ होती है, तो वो सही नहीं है। देवता को चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ, नहीं तो फिर चढ़ाने से फ़ायदा नहीं। इससे बड़े तो 2 रुपये का 5 रुपये लड्डू चढ़ा दो, है ना। तो चमेली का तेल हो गया, जनेऊ हो गया, ठीक है, और आपका तिल का तेल ले लीजिए दीपक जलाने के लिए हनुमान जी के लिए, ठीक है ना। और बर्क ले लीजिए अच्छा वाला। तो हनुमान जी को जब सिंदूर जिस हिसाब से उनकी मूर्ति है, ठीक है ना, जैसे छोटी मूर्ति है तो उसमें करीब 1.25 ग्राम के आसपास, सवा ग्राम के आसपास लेंगे। मतलब 1.25 ग्राम, मतलब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कितना इसमें रहेगा। और थोड़ा सा उसमें चमेली का तेल मिला लीजिए, मूर्ति के हिसाब से मिला लीजिए, और थोड़ा सा सेंट उसमें डाल लीजिए और उसको घोल लीजिए जब वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हनुमान जी को चाहे तो सिर से शुरू करने लगाना, चाहे तो नीचे से लगाना शुरू करना। उससे पहले हनुमान जी को सही से साफ़ कर लीजिए। जो उनके ऊपर पहले से चोला चढ़ा हुआ है उसको लेकर के सही से कपड़े से साफ़ करने के बाद हनुमान जी को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप सिंदूर अपना एक कटोरी में घोल लीजिए और फिर हाथ से लगाइए, या कोई ब्रश हो उससे लगाइए, रुई हो और उससे
लगाइए इस तरीके से। चाहे तो पैरों से लगाना शुरू कीजिए, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ लगाना शुरू करें, चाहे नीचे से ऊपर लगाना शुरू करें। ऐसा कुछ नहीं है, बस मन में आपको राम का नाम जपते रहना है या फिर हनुमान चालीसा पाठ करते रहना मन में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है। जी का नाम जपते रहना है मन मन में और सेवा करते रहना है हनुमान जी की। और अच्छे भाव होने चाहिए, कोई आपका ध्यान हनुमान जी की तरफ ही होना चाहिए। ये नहीं कि आजू बाजू में कोई मंदिर में कोई और भी घूम रहा है तो उधर ध्यान है, उधर बात कर रहे हो, नहीं। उस समय आपका समय पूरा हनुमान जी को समर्पित होना चाहिए, उनके चरणों में समर्पित होना चाहिए। तो आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सिंदूर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप हनुमान जी को जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ के लिए ज़रूर वहाँ मंदिर के आसपास मंदिर मूर्ति के आसपास कीले ज़रूर लगा रखी होती है साइड में, ताकि उसमें आप अटका के हनुमान जी के गले से लेकर के साइड में पेट तक उनके वो टंग जाए। जनेऊ के बाद आप बर्ग लगाएंगे और उसमें एक एक शीट। अब ये चीज़ ध्यान रखना, धरती से नहीं लगना चाहिए सामान। मान लो धरती से लगा के धरती पे आप उस जनेऊ को उसको इस्तेमाल करा तो पिन्नी उन्नी पे रखो, उसके बाद लगाओ और बर्ग लगाओ, माथे पे लगाओ, सीने पे लगाओ और उनके लंगोटे पे लगाओ, मतलब कमरबंद पे, ठीक है। दोनों पैरों पे लगाओ और हाथ में गदा ले रखा होता है, गदा में लगाओ, और एक हाथ में संजीवनी बूटी का पहाड़ ले रखा होता है, उस पर लगाओ, ठीक है। उसे लगाने के बाद फिर आप जो चोला लाए हैं, जो हनुमान जी का कपड़ा होता है रेड कलर का, जो दुकान से लाए हैं आप, इस पर राम जी, लक्ष्मण भैया और सीता माता और हनुमान बाबा की फ़ोटो छपी होती है, ठीक है। वो आप उनके टांगिए, ठीक है। कलावे में बांध करके टांगिए, क्योंकि कील जरूर होती है वहाँ पे बाजू में, कलावे पे लगा करके टांगिए। जिस तरह के भी मूर्ति के आसपास कुछ ना कुछ हिसाब किताब जरूर होगा टांगने का। तो उसे टांगने के बाद उनकी आंखों पे भी सिंदूर लग गया होगा तो उंगली से या अंगूठे से हनुमान जी की आंखें साफ़ कीजिए। आंखें साफ़ करने के बाद, ठीक है, ये सब पहले से सिंदूर में मिला लेना है, मैंने जो बताया था, ठीक है ना। इत्र मिला लेना है, चमेली का तेल मिला लेना है। उसके बाद दीपक होता है, दीपक के अंदर आप तेल डालेंगे चमेली के तेल का भी दीपक की लौ लगा सकते हैं, चमेली के तेल में मिला करके दीपक में। और घी भी लगा सकते हैं, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, तिल का तेल भी लगा सकते हैं। मैं तो तिल का तेल इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और धूप बत्ती, और साथ में भोग जरूर लेके जाएंगे हनुमान जी के लिए। सबसे अच्छा जो भोग होता है वो गुड़ का होता है। गुड़ को घी में मिला करके वो प्रसाद लगाना। लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं आप, बूंदी का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, धूप दीपक जला दिया आपने, वो कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ो, राम जी का नाम लो 101 बार कम से कम बैठ के, है ना। तो ये इस तरह से चोले की विधि ये होती है। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऊपर से चढ़ाएं या नीचे से चढ़ाएं, किसी तरह से भी चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को चोला। हनुमान जी सबके होते हैं और प्यार से आते हैं जब भी आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है चोला चढ़ाने का। एक बार दो बार नहीं, 1.5 साल से चला रहा हूँ मैं, समझ लो एक महीने में 4 शनिवार और 4 मंगलवार, 8 एक महीने में हो गए। 8 चोले मेरे हाथ से चढ़ चुके हैं और मैं 1.5 साल से चला रहा हूँ रेगुलर। अब अंदाजा लगा लो कितने चढ़ चुके हैं मेरे साथ, मेरे हाथ से चोले बालाजी के लिए। बालाजी की इतनी सेवा मैं बालाजी की सेवा कर चुका हूँ। और बाकी हम कौन सेवा करने वाले होते हैं, बालाजी ही है जो सेवा करवाते हैं खुद ही, है ना। और अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं आपको, सपने में भी दिखते हैं। और हाँ, जब पहली बार चोला चढ़ाएंगे आप तो ज़रूर बजरंगबली से बोलना कि प्रभु ये आपने स्वीकार किया कि नहीं किया, मुझे ज़रूर सपने में आके बताना। तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है स्वीकार। क्योंकि मुझे मिला था पहला चोला जब मैंने चढ़ाया था, तो मैंने बजरंगबली से जब उसी रात को बोला था बाबा कि मैंने आपको चोला चढ़ाया है। मैंने गलत भी चढ़ाया होगा शायद, मुझे पता नहीं है पूरे नियम किस तरह से चढ़ाना चाहिए, तो सही से चढ़ाया नहीं चढ़ाया वो आप देखो प्रभु। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी भक्ति लगाई है, पूरे मन से किया है। अब आपने स्वीकार किया है कि नहीं किया, तो मेरे को उसी रात सपने में दिखा था कि हाँ मेरा स्वीकार हो चुका, ठीक है। हाँ, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं बजरंगबली महाराज से। आपका दिल साफ होना चाहिए बस। और जिस दिन चोला चढ़ाएं, मंगलवार हो या शनिवार, उस दिन अंडा मांस मछली ये सब चीज़ों बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो आप समझदार हैं खुद, हनुमान जी के भक्त हैं, तो आपको ये चीज़ें तो समझदार खुद होनी चाहिए। तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए, है ना, ये तो खुद अंडरस्टूड है। अच्छा, अब आपने चोला चढ़ा दिया, एक चीज़ और लोग गलती करते हैं, वो क्या, आप चोला चढ़ा दिया, आप आ गए घर, छुट्टी, मेरा मतलब खत्म। अरे शाम को भी जाओ, आपने हनुमान जी की सेवा की है, वहाँ चोला चढ़ाया उनको, तो शाम को उनके पास जाओ, जो आप खाओगे उसका भोग लगा के जाओ। सुबह भी भोग लगाओ, शाम को भी भोग लगाओ, क्या, ठीक है। मैं तो शाम को भी जाता हूँ, दीपक जला के आता हूँ, धूप बत्ती जला के आता हूँ, और लड्डू का भोग लगाता हूँ या चूरमे का भोग लगाता हूँ शाम को। क्योंकि मेरा तो मंगलवार शनिवार व्रत रहता है, इसलिए मैं तो जाता ही हूँ। तो हमेशा अगर आप चोला चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, सेवा कर रहे हैं उनको, तो शाम को भी मिलने जाओ जरूर उनसे, ठीक है ना।
उनसे, ठीक है ना, आशीष लेने जाओ। और जब जाओ तो उनके पैरों से टीका लेकर के अपने माथे पे लगा लीजिए, और दूसरी उंगली में भी टीका लेकर के घर पे आ सकते हैं, ताकि और जो आपके सदस्य हैं सबके माथे पे लगा सकते हैं। क्योंकि जो मैं करता हूँ मैं वही बता रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई, किसी की देखी दिखाई नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। मैं ये करता हूँ, इस तरह से मैं भोग लगाता हूँ, फिर घर पे आके व्रत खोलता हूँ अपना, ठीक है। तो इस तरह से हनुमान जी को चोला चढ़ाने का ये विधान होता है। और बाकी आपकी इच्छा है किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा है, जैसे आपकी जेब अलाउ कर सकती है, उस तरह से आप सामान खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, हनुमान जी की सेवा करने का ये अच्छा मौका होता है मंगलवार और शनिवार। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, ठीक है ना। और देवी देवताओं को, किसी को चुनरी चढ़ती है, किसी को चारा चढ़ती है, हनुमान जी को चोला चढ़ता है। और क्यों चढ़ता है, सिंदूर क्यों चढ़ता है, वो तो पता ही होगा, राम जी की कहानी आपने सुनी ही होगी, है ना। सीता माता सिंदूर लगा रहे थे, हनुमान जी ने वो देखा था, उनको सिंदूर लगाते फिर हनुमान जी पूरे चेहरे पे सिंदूर लगा के आ गए थे। तो वो तो आपको पता ही होगा, तो पता नहीं जरूरत होती नहीं, क्योंकि आजकल इतना तो सबको पता ही होता है, ठीक है ना। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा मतलब भीड़ होती है, तो वहाँ चोला चढ़ा हुआ होता है पहले से, तो वहाँ आप जाकर खुद अपने हाथ से नहीं चढ़ा सकते, ठीक है ना। वजह आप खुद आप अपने हाथ से नहीं चढ़ा सकते, तो वहाँ पे आप सामान दे करके आ जाते हैं, पंडित आपका सामान लेके रख लेता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसा मंदिर चुनिए जिसमें आप खुद जाके सेवा कर सकें। पंडित ने तो रख लिया, पर वो तो सेवा तो बाद में पंडित करेगा उससे, हनुमान जी को पंडित चढ़ाएगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप चोला चढ़ा रहे हैं तो सामान लेकर के जाएँ, खुद अपने हाथ से चढ़ाएँ, चाहे छोटे मंदिर पे जाएँ, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि बड़े मंदिर पे जाएँ, छोटे मंदिर पे जाएँ। हनुमान जी की शक्ति वहाँ भी है, वहाँ भी हनुमान जी आपको हर जगह देख रहे हैं, है ना। तो छोटे मंदिर पे जाकर के, वहाँ पर जाकर के आप चोला चढ़ाइए, खुद अपने हाथ से चढ़ाइए। अगर आसपास आपका कोई मंदिर नहीं है, बड़ा मंदिर है, वहाँ कोई ना कोई चढ़ाई जाता है, आपका नंबर नहीं आ पाता, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। जो चोला चढ़ा हुआ होगा उसी के ऊपर आप जनेऊ चढ़ा करके अपना, और हनुमान जी का कपड़ा, राम जी छपे होते हैं जिसमें वो पहना करके थोड़ा सा सिंदूर उनके पाँव में लगा दीजिए और भोग लगा दीजिए। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हनुमान जी की सेवा कीजिए सभी लोग। और जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी। और राम जी का नाम जपते रहिए, आप पे कृपा होगी।